हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुल्ली क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के सब्जेक्ट के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है शो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन AP। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये जो तीनों सीरीज दे रखी है वो AP में है। ठीक है, वैसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप AP अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो न्यूमेरिकल्स में नहीं होंगे। ठीक है, मतलब जिनकी डिजिट्स नहीं होंगी। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट है। अब हमें ये देखना है कि AP बोलते किसको है। ठीक है, तो AP वो होती है जहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो वहाँ पे AP हम यस बोल देंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यानी D। तो अगर इन दोनों का D सेम आया तो हम बोलेंगे यस इट इज AP। तो D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। नेक्स्ट फॉर्मूला A3 माइनस A2। उसके बाद A4 माइनस A3। मतलब हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को ऐसे माइनस करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई यानी A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले फर्स्ट A2 माइनस A1 का। तो A2 क्या है? A2 ये रहा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फिर माइनस A1 की डिजिट क्या है? A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, अब हमें क्या करना है? इसको ओपन करना है आइडेंटिटी को। तो A माइनस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? तो हम लिखते हैं यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। क्लियर? अब हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ बाहर माइनस है। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो अंदर के जितने भी साइन है वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, अब अंदर के साइंस को अपन चेंज करेंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब A स्क्वायर यहाँ पे क्या है? प्लस का, और यहाँ क्या है? माइनस का। तो इससे ये कैंसिल हो गया और B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया? 2AB। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं ऐसे ही D का कंफर्मेशन ज़रूरी है। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि आपकी AP बन रही है या फिर नहीं। एक बार D नहीं, आपको 2 बार D तो कम से कम निकालना है। तो A2 माइनस A1 कर लिया। अब क्या करेंगे? A3 माइनस A2, यही कर सकते हैं क्योंकि 4 टर्म तो है भी नहीं। ठीक है, तो A3 की वैल्यू क्या है? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस, अब A2 की वैल्यू क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो एज इट इज यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है, अब A प्लस B के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो जो हमारा है वो एज इट इज ही रहेगा, और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये बनेगा माइनस का A स्क्वायर और ये भी बन जाएगा माइनस का B स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 2AB। अब हमने यहाँ क्या देखा कि जब पहले D निकाला तो भी इसका आंसर 2AB आया, सेकेंड टाइम जो D निकाला उसका आंसर भी क्या आया? 2AB। तो हम कह सकते हैं यस इट इज AP। तो ये क्या है? AP है। तो इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन जहाँ पे हमें ये पूछा जाएगा कि कौन सी टर्म इसमें से AP है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें D यानी कॉमन डिफरेंस को 2 बार निकालना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें बोला है सॉल्व द इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है? A प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश डैश प्लस x इक्वल्स टू 287। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे हमें इसने क्या बोला? कुछ नहीं, बस क्या बोला? सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ देखिए बीच में साइन कौन सा है? प्लस का, यानी कि सम। तो यहाँ से देख के क्वेश्चन लग रहा है कि ये AP का ही है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यानी SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए? SN का आंसर। तो SN का आंसर गिवन है 287 इक्वल्स टू n चाहिए जो मुझे नहीं पता। तो n/2 एज इट इज
2 मल्टीप्लाई, अब मुझे चाहिए ए, तो ए मुझे फाइंड करना था। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि 1, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए इक्वल्स टू मेरा 1 हो जाएगा, प्लस एन नहीं पता, डी यानी कॉमन डिफरेंस जो अभी किया था A2 माइनस A1 यानी कि 4 में से -1 करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 3। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 287 ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में n, 2 प्लस n माइनस 1 3। कंप्लीट। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, 17 और 5 74, ये एज इट इज़ ये 3n हो जाएगा -3, ठीक है। 574 इक्वल्स टू n, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो आंसर क्या आएगा 3n -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 574 इक्वल्स n से मल्टीप्लाई तो 3n स्क्वायर माइनस n, तो इसको यहाँ ले जाते हैं तो 3n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि माइनस की डिजिट कोई निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम रूट निकालेंगे, ठीक है। रूट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो ये है, ठीक है। आपको जिससे कन्फर्ट है आप उससे कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो उससे करिए या फिर इससे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मुझे ए बी सी तीनों फाइंड करने हैं। तो ए की वैल्यू क्या होती है, जो स्क्वायर के साथ डिजिट होती है वही ए की वैल्यू होती है यानी 3। बी की वैल्यू कौन सी होती है, जो एन यानी ए बी उनके साथ होगी यानी -1। सी जो होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। क्लियर। तो यहाँ पे बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, माइनस एज इट इज। अब बी की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे मैं इसको प्लस कर सकती हूँ, ठीक है, और ना ही साइन लगाऊं तो भी चलेगा, प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -574 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या थी 3। तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और -1 का है तो भी 1, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 ज़ा 12, 574 को 12 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 4 2 ज़ा 8, 14 10 11 4 7 5, तो 8 8 8 और 6 6 8 8 8 अपॉन में 6, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं आगे, इसको इरेज कर देते हैं या यहाँ पे ही करवा देती हूँ। 1 प्लस माइनस, अब इसका मुझे क्या करना है रूट, पहले इसको प्लस करवा देते हैं तो 6 8 8 9 अपॉन में 6, ठीक है। तो 6 8 8 9 का जब हम रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 83, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, उसी डिजिट को एक बार हमें प्लस करना है और एक बार हमें माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ करके देखते हैं। तो 1 प्लस 83 अपॉन में 6 कॉमा 1 माइनस 83 अपॉन में 6, तो देखिए प्लस करने पर क्या आएगा 84 अपॉन में 6, तो इससे इसका डिवाइड लगाते हैं तो आंसर क्या आएगा 6 1 6 4, और यहाँ पे -82, और ये डिजिट अगर अपन निकाल भी लेते हैं तो आंसर इसका जाएगा नहीं, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर निकलेगा और माइनस में निकलेगा, तो माइनस और डेसिमल वाले डिजिट को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर क्या आएगा ओनली 14। तो यहाँ पे जो आपका n निकला वो क्या निकला 14। क्लियर। तो इस फॉर्मूले से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद प्लस माइनस की भी दिक्कत आती है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो इसलिए आप इसको मैं बहुत ज़्यादा फोर्स करके बोलूँगी, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या है वो देखनी है। यहाँ पे अल्फा बीटा चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस एज इट इज, अब बी की वैल्यू क्या है, ये वाली होती है यानी माइनस पी, और ए जो यहाँ पे है यानी कुछ नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि पी ही इसका आंसर होगा। अल्फा बीटा यानी इसका प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 1, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, क्यू। अब बस ये दोनों सबसे पहले निकल गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद बस हमें वैल्यू इसमें पुट करना है। तो फर्स्ट बोल रहा है एक्स स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी हमें आइडेंटिटी लगानी है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमें देखो क्या देखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है पी, यानी पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 क्यू, ठीक है। इस तरीके से हुआ इसका आंसर। अब फिर सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर रहेगा। सेकंड पॉइंट है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो अल्फा, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब डायरेक्ट अल्फा की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कट तो बीटा बचा, और यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, पी, और अल्फा इंटू प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, बीटा की क्यू। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें पता है x1 क्या होता है और x2 और y1 और y2, ये डिजिट जो होती है वो x1 होती है, ये x2 y1 एंड लास्ट y2, ठीक है। सॉरी ये वाली थी। चलिए अब x2 बोला है, बस जैसा हमारा फॉर्मूला है वैसे उसमें हमें डिजिट्स को पुट करना है, देन उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब x2 चाहिए, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, तो मैंने लिख दिया 0, माइनस x1 की वैल्यू चाहिए, तो x1 की वैल्यू ही पूरी, तो इसको लिख देते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब मुझे चाहिए y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू ये रही, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है, एज इट इज, माइनस y1 की चाहिए, तो वो क्या है, 0, इसका होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो वैसे भी आंसर वही आएगा जो है, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी सेम केस, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे सेम वही हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज को ओपन करना है। तो यहाँ क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटीज जो है वो बहुत कॉमन है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लेनी है, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस b का भी, और प्लस 2ab, ठीक है। तो 2a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। अब हमें प्लस सेम यहाँ पे करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, बस यहाँ क्या लग जाता है, माइनस, ठीक है। तो एज इट इज a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a, यहाँ लिख देती हूँ नीचे, माइनस 2a साइन थीटा और b कॉस थीटा। कंप्लीट। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये प्लस की पूरी आइडेंटिटी है, ये पूरी प्लस की डिजिट है, और सेम डिजिट यहाँ माइनस की है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें कॉस को एक साथ लिखना है और इनको मतलब ए स्क्वायर वाली को। तो चलिए देखते हैं। तो a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो चुकी है, तो प्लस a
साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये पूरे से मल्टीप्लाई होंगी तो ये ए से भी मल्टीप्लाई होंगी और बी से भी मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर वाली जो डिजिट है और यहाँ पे भी जो ए स्क्वायर है, इन दोनों में से हमें ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेना है। तो ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से बी स्क्वायर हमें कॉमन लेना है, तो प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट, ये रूट में है पूरा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखिए, उसके बाद हमें यहाँ पे हमें आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो रूट ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 फिर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। क्लियर, तो ये हमारा आंसर है फाइनल। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री अपॉन में कॉस 40 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिख भी रहा है, तो इसका क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमें अभी एक आइडेंटिटी देखी थी, क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, माइनस, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा का इक्वल्स टू 1, इसको माइनस में ले जाएं वहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी से ही आइडेंटिटीज को पुटअप किया जाता है, तो आपको बेसिक आइडेंटिटी याद है तो उसके बाद आप इसके 2 आंसर्स निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज अब 40 डिग्री अपॉन में कॉस 40 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रूट है ऊपर, ठीक है। तो आप देखो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो क्या बचा, कॉस 40 डिग्री अपॉन में कॉस 40 डिग्री, तो इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं जो बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी जिसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इससे जो थोड़े से हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे। ये तो आज वाले जो क्वेश्चंस थे वो नॉर्मल थे वेटेज में, ठीक है। अब इससे हार्ड वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं, तो आप इनको भी बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। थैंक यू।